दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज चावल खाएं या ना खाएं, अब कौन सा चावल खाएं। तो अक्सर दुर्भाग्यवश डायबिटीज़ मरीजों को चावल बंद कर दिया जाता है कि इससे शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप सब जान लो कि चावल क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है। जिस तरह गेहूँ एक कार्बोहाइड्रेट है, आलू कार्बोहाइड्रेट है, और मिलेट ज्वार बाजरा रागी मड़ुआ ये भी कार्बोहाइड्रेट, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि बोलो सुनो बस, जिसके अंदर ग्लूकोज होता है। 100 ग्राम चावल के अंदर अंदाजन 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी 100 ग्राम चावल के अंदर 80 ग्राम ग्लूकोज होता है। चावल से शुगर जो बढ़ता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि कितना शुगर बढ़ता है, अगर ग्लूकोज का से शुगर बढ़ाने की क्षमता 100 माना जाए तो चावल से ग्लूकोज बढ़ाने की क्षमता करीब होती है 70 से 95 के आसपास। कुछ चावल की शुगर बढ़ाने की क्षमता कम भी होती है, बताएंगे आपको। तो क्या होता है कि स्टडी में देखा गया कि करीब 28 ग्राम चावल में उतना ही ग्लूकोज शुगर होता है जितना कि 28 ग्राम गेहूं या आटा में उतना शुगर होता है ग्लूकोज जितना कि करीब 25 ग्राम चावल में, या करीब 35 ग्राम ज्वार बाजरा रागी में। कुछ चावल शुगर ज़्यादा बढ़ाते हैं। जितना नया चावल होगा, जितना मीठा चावल होगा, उतना शुगर तेज़ी से बढ़ेगा। जितना टूटा चावल होगा, टूटा हुआ, उतना शुगर तेज़ी से बढ़ेगा। जितना मुलायम चावल होगा, सॉफ्ट, उतना तेज़ी से बढ़ेगा। समझ गए? जितना चावल सॉलिड होगा उतना शुगर कम बढ़ेगा। अगर चावल को रात को पका के सुबह रख दो और सुबह गर्म कर खाओ तो उसका 20% जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है वो पचने लायक नहीं होता है। उससे बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंट स्टार्च हो जाता है, वो पचता नहीं है, तो शुगर बहुत कम बढ़ता है। तो अगर आप कोई बासी रोटी बासी चावल खाए, शुगर के लिए बहुत अमृत होता है। इसलिए गांव में जाने रात बासी चावल रोटी खाते थे, अमृत होता है। तो अब बता दें कौन से चावल ऐसे जो कि शुगर कम बढ़ाते हैं, वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बासमती चावल। बासमती चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ही कम होता है। दिखाता हूं आपको। तो बासमती चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है ना। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 50 से 52 के आसपास। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, तो आप बासमती चावल खा सकते हैं। ठीक है, वो खा सकते हैं। और इसको कर दो, इसको हाँ। इसके बाद दूसरा ब्राउन राइस होता है। ब्राउन राइस, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी 50-55 आसपास होता है। ये भी आप खा सकते हैं। देखो ये भी खा सकते हैं। और ये भी हेल्दी राइस में फाइबर ज़्यादा होता है। फिर आया हमारा रेड राइस, लाल राइस, देख रहे हैं आप ये, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, इसका भी 55 के आसपास, ये भी खा सकते हैं। फिर होता है हमारा ब्लैक राइस, काला राइस भी आता है साउथ में, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। फिर आता है हमारा कोलम राइस, ये भी साउथ में मिलता है, कोलम राइस लिखा हुआ है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 51 के आसपास। फिर आता है इंद्रायानी राइस, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45-52 के आसपास, ये भी खा सकते हैं आप। फिर होता है एक आगे चलते हैं हम लोग, एक और राइस होता है मोगरा राइस, लेकिन पुराना हो और सॉलिड हो, टूटा नहीं होना चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के आसपास होता है। जोहा राइस, ये शॉर्ट ग्रेन राइस होता है, इसका ग्लाइसेमिक बहुत कम होता है, ये लेते हैं। फिर आता एक होता है संवत के चावल, जो व्रत में खाया जाता है, छोटे छोटे राइस होते हैं, क्या बोलते हैं, संवत के चावल बोलते हैं। और हमारे भाषा में उसको तिन्ना बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक तरह को समझ मिलेट का पार्ट होता है, कहते हैं वो। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, फाइबर अच्छा होता है, वो भी लेते हैं यहाँ पे।
जो नॉर्मली त्यौहार में खाया जाता है। जी। हाँ, तो सवाल है कितना चावल कितना खाएं। तो हमने कई बोला चावल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अपने डाइट का मैक्सिमम खाना चाहिए आपको 40%। जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाओगे उतना शुगर कम बढ़ेगा। और आप मोटे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। और आपका वेट नॉर्मल है, खूब एक्सरसाइज करते हो तो नॉर्मल खाते हो। सिंपल फार्मूला है, अगर आप डेली एक्सरसाइज आधा घंटे उससे कम करते हैं तो आपको डेली 25 ग्राम चावल तीनों टाइम मिल सकता है। और जान लो 25 ग्राम चावल बराबर होता है करीब 28 ग्राम गेहूं का या 32-35 ग्राम मिलेट का बराबर होता है। या फल उसके बदले में एक छोटा सेब या छोटा संतरा, छोटा मौसमी, बराबर सब सेम कार्बोहाइड्रेट है, ले सकते हो। और लेकिन उसको मांड निकाल खाओ तो शुगर और कम बढ़ेगा। तो आप चावल खाने वाले लोग हैं तो आप एक टाइम में आराम से जान लो 25 ग्राम चावल, छोटा घर पे नाप देख लेना कि 50 ग्राम चावल बन के कितना बनता है। तो आपको एक टाइम में कोशिश करिए 50 ग्राम चावल ज़्यादा मत खाइए, तौल के करिए। आप घर में देखिए टोटल कितना चावल बनता है और उसको करके अभी 50 चावल निकाल लीजिए। तो 50 चावल सुबह, 50 चावल शाम को। दाल खूब खाओ, साथ खूब सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, थोड़ा आप थोड़ा अंडा खा लो, पनीर खा लो, जो लोग मीट मछली खा लो, खूब हरी सब्जी खा लो, थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल लो दाल में। बटाटा का तो जब ये सब खाओगे तो आपको शुगर राइज कम होगा। प्लस खाने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट घूम लोगे तो शुगर कम बढ़ेगा। समझिए, तो आप चाहें तो चावल खा सकते हैं। भाई पूरब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, आप आज भैया चावल से भरी जाएगी भैया, जीवन बेकार हो जाएगा। तो चावल मना नहीं है, सही मात्रा में चावल लोग के चावल छोड़ रोटी भरपेट खाते हैं, आपने बढ़ जाएगा शुगर से, सही मात्रा खा सकते हो।